नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। आपका भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भाइयों ने हमारा वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन है वो डाल दिए हैं, जो PDF है जो हमने डाल दी है। कल हमने 360 के आसपास क्वेश्चन डाले हैं ग्रुप के अंदर, वो आप पढ़ सकते हैं। आप उनको डाउनलोड नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, चारों तरफ से लॉक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में उनको पढ़ सकते हो। तो आज ये जो धुआंधार प्रश्न लेके आए 30 प्रश्न है। जिन भाइयों का आज एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से आपने करके आना है, ठीक है। पेपर को इतने अच्छे से करना, पहले पढ़ना है, फटाफट पढ़ना फिर करना है, किसी को छोड़ना नहीं प्रश्न को, चाहे वो गलत आंसर हो, दे के आना है, जरूर दे के आना है। टाइपिंग इंग्लिश में होगा, 5 मिनट का होगा, आपको एक पेज दिया जाएगा और जब पर्सन है उनको गुमराह किया जाएगा, आपको उल्टा पुल्टा मिलेगा, लेकिन आपका पर्सन वही रहेगा। पहला पर्सन है जो 30 धुआंधार पर्सन है, ये आपको जो भाई ये 30 पढ़ लेगा ना, कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। एग्जाम ऐसे ही पैटर्न आपको मिलेगा जो 30% आपको मिलेंगे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखिए, आप पहला प्रश्न रहेगा INT और ये ब्रैकेट शुरू -87.1 ब्रैकेट बंद रिटर्न, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर आएगा 2, यानी कि भाई इसका आंसर आएगा -68, ठीक है। अगला था सेल हाइट ऑफ एक्सेल शीट। ये पूछ रहा है कि एक्सेल की जो सेल हाइट है वो क्या रहेगी। आंसर देखिए 2, इसका यानी 17 पिक्सल। देखिए भाई, वो नेट पे सर्च करते हैं बहुत से भाई, कुछ आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे हर बार कहता हूँ ऑफिस 2003 में आपको करा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। और आज मैंने ये जो ग्रीन रंग का है ना, हरा हरा, ये आंसर डाला हुआ इस वीडियो में, ठीक है। ये पीले रंग का आंसर नहीं है, ग्रीन है। अब ये नंबर 2 पे यानी B पे 17 पिक्सल है, ये इसका आंसर आता है। अगला है लॉवर केस, ये L केस ब्रैकेट थ्रू लॉवर केस, अगर हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, फार्मूला लगाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर आएगा 3, यानी कि सब छोटे हो जाए, ठीक है। लॉवर केस का मतलब छोटे। अगला है द एक्सल, सॉरी इन एक्सल द इंट्रैक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जो इंट्रैक्शन होता है रो एंड कॉलम का, उसको हम क्या बोलते हैं? जो मिले हुए होते हैं वो, उसको हम क्या बोले? आंसर बोलेंगे ये सेल, यानी कि जो नंबर 2 पे है आंसर सेल। अगला है द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज। टोटल साइज पूछा गया एक्सेल वर्कशीट का, क्या रहेगा? आंसर इसका अभी 2 आएगा, यानी कि टोटल ऑफ 256 कॉलम एंड 5536 रो। एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। ये क्या कहता है? जो कलेक्शन होता है वर्कशीट का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्क बुक, यानी कि इसका भी आंसर 2 आएगा, ठीक है। ये आंसर मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने एक बना रखा था कि पहले का 15 का आपने B लगाना है, लास्ट के 15 का आपने C लगाना है, तो इसलिए पहले 15 आपको B ही मिलेंगे, बीच में कुछ मिलेंगे नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज, वो मिलेंगे आपको, ठीक है। ये पैटर्न आपका एग्जाम में ऐसे मिलेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे डाले हैं। और 30 क्वेश्चन आपके वो हैं, वो कहते हैं ना आपके बिल्कुल पनीर, जो मैंने कहा था बना दिया, निचोड़ दिया, पूरा माल निकाल दिया है। ये 30 भी अगर आप नहीं याद कर सकते तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने तुक्का ट्रिक को अपनाना है। तुक्का ट्रिक वही साथी बनाएंगे जिसको पर्सन नहीं आते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपको पर्सन आता है वहाँ पे तुक्का ट्रिक फॉलो नहीं करना, लेकिन रूल वही रखना है, सीरीज वही रखनी तुक्का ट्रिक की आपने। नेक्स्ट, ए कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और टू ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसको क्या बोलेंगे? कनेक्शन होता है, उसमें बोलेंगे पहला ये है इनके हाइपर टेक्स्ट लिंक। नेक्स्ट, क्लोज बटन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए मिले आपको। ये कहता है एम्प्लॉय फॉर द स्मॉल बटन विद एन एक्स, जो एक्स कट होता है ना लाल रंग का, हम बोलते हैं कांटे पे क्लिक कर दो इसको बंद करना, तो ये एक्स ऑन इट है, ठीक है, क्लोज बटन है। अगला है इज लोकेटेड एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार। ये टाइटल बार में होता है, जो सबसे ऊपर होता है राइट साइड में। नंबर 3 है व्हेन क्लिक्ड विल क्लोज द डायलॉग बॉक्स, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम आदि आदि जो भी है। ये क्या था, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ प्रोग्राम बंद हो जाता है। आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ द, यानी कि सभी सही है। क्लोज बटन का मतलब यही होता है। अगला द पोजिशन ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क। ये क्या कहता है? जब हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो किस स्थिति में रहता है? वो इनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, एटलाइन होता है। वो सीधा सिंपल जब डिस्कनेक्ट हो गया तो उसका मतलब होता है ऑफलाइन। जैसे कहते हैं नेट बंद कर गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया, नेट चला गया, तो आप ऑफलाइन हम तो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है, इसको बोलेंगे ऑफलाइन। डिस्कनेक्ट होने का मतलब ऑफलाइन। अगला POP स्टैंड्स फॉर। POP की फुल फॉर्म क्या है? आंसर आएगा
3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ग्रीन रंग का आंसर है इसमें। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर क्या रहेगा, देखिए आंसर 3 आएगा इसका भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या आंसर आएगा, पहला इनके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। अगला है HTML स्टैंड्स फॉर, HTML की फुल फॉर्म क्या रहेगी, आंसर देखिए हाइपर, ये मैंने यहाँ पे क्या है HTML पूछा है, ये मैंने यहाँ पे गल डाल दिया है। आंसर इसका मैं आपको बता दूँ, ये इसका आंसर नहीं रहेगा, आंसर रहेगा ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि आंसर रहेगा 2, ठीक है। ध्यान करना है, पहला नहीं इसका 2 आंसर है, इस चीज़ को ध्यान से आपने करना है, गलती नहीं करनी आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आंसर रहेगा 2, दोबारा से देख लीजिएगा, HTML स्टैंड फॉर यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आंसर रहेगा 2 आंसर है इसका, पहला आंसर नहीं है, ये गलती से हो गया भाई, ग्रीन होना था ये आंसर रहेगा 2 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नोट कर ले भाई इसको, ठीक है। अगला है FTP स्टैंड्स फॉर, FTP की फुल फॉर्म क्या, आंसर आएगा पहला यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है ए मेजर नेटवर्क कनेक्शन दैट कैरीज द प्राइमरी नेटवर्क ट्रैफिक, आंसर आएगा इसका 3 यानी कि बैकबोन, क्या आंसर आएगा 3 बैकबोन। नेक्स्ट द वर्ड वार फीचर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऑटोमेटिकली मूव टैच द नेक्स्ट लाइन प्रेस अलाउ यू टू टाइप और टैच नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। इसका वर्ड वार फीचर आप देख लीजिएगा, जब वर्ड में काम करते हैं या कहीं पर भी आप काम करते हैं MS ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज का और ये वार्प वाला, तो आप देख लीजिए, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है, नन ऑफ द अबव आपने करना है। अगला ए डिवाइस यूज टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर इज, एक ए डिवाइस यूज, आप जो यूज करते डिवाइस को ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर इज, ये क्या बोलेगा, ALU कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो भाई इसका आंसर आएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। ए डिवाइस यूज टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर, आंसर आएगा 3 यानी कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है व्हाट डज द मीन, जो ग्रेटर देन का निशान आप देख सकते हैं, ऑपरेटर मीन, इसका अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आएगा 3 यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला NELEN, ये ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने, इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट लगा 100 रिटर्न से क्या प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होगा, आंसर आएगा 7 यानी कि जो 3 नंबर पे उत्तर है 7। ये क्या कहते हैं, इसके अंदर जो हमने करैक्टर लिखा है उसकी काउंटिंग करते हैं कितने करैक्टर है, तो ये 7 करैक्टर है, 7 आएगा। अगला एन HTML डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ब्राउज्ड एंड एडिटेड, आंसर देखिए नोट पेज, वर्ड पेज, वेब पेज, कॉपी पेज, तो HTML डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ब्राउज्ड एंड एडिटेड, आंसर आएगा वेब पेज। अगला व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेंटर अलाइन द सेलेक्ट टेक्स्ट, आंसर आएगा Ctrl+E यानी कि 3, इसका आंसर सही आता है। मतलब वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर्स की वर्ड लेंथ क्या होती है, आंसर आएगा 3 यानी कि 8 बिट्स। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं। आउटपुट और इनपुट 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। इनपुट क्या होता है, इन यानी कि अंदर लेके जाता है डाटा को, आउटपुट क्या होता है, वो बाहर लेके आता है। स्कैनर क्या है, और डाटा स्कैन करते हैं वो अंदर जाता है। प्रिंटर क्या है, प्रिंट बाहर करते हैं। फ्लैट स्क्रीन बाहर दिखाती है, टच स्क्रीन बाहर दिखाती है। लेकिन जो स्कैनर है वो इसका रहेगा, ये क्या कहता है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका स्कैनर आएगा, ठीक है। अगला CC स्टैंड फॉर, CC की फुल फॉर्म पूछा गया है, आंसर आएगा 3 यानी कि कार्बन कॉपी। अगला द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर ए सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड ए, इसको हम क्या बोलेंगे, आंसर 3 आएगा, बोलेंगे सेल रेफरेंस। अगला शॉर्ट डेट फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटेड है, शॉर्ट डेट पूछा गया है, यहाँ पे डेट दी गई है 4 तरह की, 1 2 3 4, तो आंसर क्या रहेगा, छोटा पूछा कि छोटा डेट का फॉर्मेट क्या होता है, आंसर आएगा 3 यानी कि 4/6/97, ये रहेगा, ठीक है।
अगला था स्क्रीन बैकग्राउंड एंड मेन एरिया ऑफ विंडो वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? आंसर बोलेंगे डेस्कटॉप। ठीक है, 3 When connecting an internet search on the web, each result of a particular search is called, तो इसको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे नंबर 3 पे है जो HIT हिट। अगला था फर्स्ट वेब ब्राउजर रिटन बाय एडिसन। फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है रिटन बाय एडिसन? तो यहाँ पर आएगा 3 यानी कि मोसाइक जो भी MOSAIC। ठीक है, पढ़ लेना, नंबर 3 पे है। अगला था ट्रम गीगाबाइट रेफर्स टू, तो ये क्या रहेगा? आंसर दिएगा 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। तो आंसर आएगा 3 यानी कि 1024 मेगाबाइट। तो साथियों यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं आपकी, वो क्वेश्चन हैं जो पढ़ लें, ये तो आपको रटने ही रटने। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो एग्ज़ाम से पहले इनको एक बार ज़रूर ध्यान से देखना है। जो आंसर का मैंने रॉन्ग आंसर था उसका ठीक मैंने बताया वही आपने करना है। कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा।